क्या आपने कभी ऐसे दो बच्चों को देखा है जो बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देते हैं? हाँ, वही प्यारी सी सेम टू सेम स्माइल, वही दोनों की प्यारी एक जैसी आंखें, और कभी कभी तो दोनों ने एक जैसे कपड़े भी पहन लिए होते हैं और वो दोनों देखने में हमें कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं, वो चाहे लड़के हो या फिर लड़की हो। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न उठा है कि आखिर जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं? तो चलिए, जो भी चीज़ें जुड़वा बच्चों को लेकर के होती हैं, हम इन सारों प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बच्चे कैसे होते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें ये पता चलेगा कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। देखिए, बच्चे होने के लिए मनुष्यों की बात की जाए तो लैंगिक जनन होता है, जिसमें कि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक का मिलन होता है, निषेचन होता है। इसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है और तब जाकर के एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। वैसे तो हर महीने एक ही अंडा बाहर आता है ना, तो मैम एक ही बच्चे को जन्म लेना चाहिए, लेकिन आखिर ये दो बच्चे सेम टू सेम आ कैसे जाते हैं? चलिए बात करते हैं। दरअसल जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि दोनों बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, या तो दोनों लड़की हैं या तो दोनों लड़का हैं, चेहरा भी सेम है, सब कुछ सेम है, आप उसमें अलग बता ही नहीं सकते कि इसमें से अलग कौन सा है। इसके बाद दूसरे कुछ ऐसे होते हैं कि एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई, या फिर एक का चेहरा दूसरा है दूसरे का चेहरा दूसरी तरह है, कोई सांवला है कोई गोरे रंग का हो गया। तो या तो जुड़वा बच्चे एक जैसे हो सकते हैं या फिर वो अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए, जो सेम सेम होते हैं, गैर जुड़वा बच्चे होते हैं, वो क्या होते? एक जैसे दिखने वाले बच्चों को हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक बोला जाता है। और जो बच्चे अलग अलग से बनते हैं, यानी कि इसमें दो अंडे दो शुक्राणुओं की जरूरत पड़ती है, ये हमारे फ्रैटर्नल या डाइजाइगोटिक वाले बच्चे कहलाते हैं। देखिए, दरअसल ये होंगे कुछ इस तरीके से। वैसे तो एक ही अंडा ओवरी में से आने वाला है, एक ही शुक्राणु से निषेचन होने वाला है। यदि कभी ऐसा हो गया, पहले तो ओवरी में से एक ही अंडा आया, एक ही शुक्राणु ने निषेचन किया, लेकिन आगे चल करके वो अंडा का न्यूक्लियस विभाजित हो गया, एक के जगह दो ठे अंडा बन गया। सब कुछ एक ही था, लेकिन अचानक से वो अंडा का न्यूक्लियस विभाजित हुआ, दो ठे हो गया। तो उस कंडीशन में जो बच्चे बनेंगे वो दो बनेंगे और सेम टू सेम बनेंगे। ये तो हो गई जब एक का में से दो ठे बने हैं, तो सब कुछ तो सेम टू सेम रहने वाला है, क्योंकि अंडा भी एक ही है शुक्राणु भी एक ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि महिला के शरीर में एक के जगह दो अंडे बाहर आ जाते हैं, और बाई चांस बात करें तो दो अलग अलग शुक्राणु दो अलग अलग अंडों को भेद करके अंदर चले जाएंगे, और ऐसे कंडीशन में जो दोनों बच्चे बनते हैं ना, वो बिल्कुल अलग रहते हैं। अब इसमें एक लड़का भी हो सकता है एक लड़की भी हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। चलिए बात करें एक जैसे जुड़वा कैसे बनते हैं, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, इसमें एक ही अंडे से एक ही शुक्राणु का निषेचन होगा और दोनों बच्चे सेम टू सेम बनते हैं। लेकिन जब बात करेंगे अलग अलग जुड़वा कैसे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की कैसे बन जाएगा, तो इसमें दो शुक्राणु दो अंडे से मिल जाएंगे, तब जा करके ये दो बच्चे बन जाते हैं अलग अलग से। अच्छा, जुड़वा बच्चे होने के कुछ कारण भी हो सकते हैं। आप बोलोगे क्या हम खुद से जुड़वा बच्चे पैदा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल वो थोड़े से कुछ कारणों पर निर्भर करता है। जैसे पहला है परिवार में जुड़वा बच्चों का इतिहास। यदि आपके परिवार में ऐसा रहा है कि जुड़वा बच्चे पीछे रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, यदि जब बच्चों को आईवीएफ के द्वारा बनाया जाता है, तब इस कंडीशन में बच्चे जुड़वा हो सकते हैं। यदि किसी का ज्यादा आयु में गर्भधारण होता है, तो उस कंडीशन में भी कभी कभी जुड़वा बच्चे होने के चांसेस हो जाते हैं। और जब एक से ज्यादा अंडाणु निकलते हैं, ये दो ओवरी से हमारे पास दो अंडे आ जाएंगे, तब जाकर के जुड़वा बच्चे बन जाते हैं। ये हमारे ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। अच्छा, बात करते हैं कि क्या जुड़वा बच्चे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो इसका जवाब है कि जो आइडेंटिकल होंगे, एक ही अंडे एक ही शुक्राणु से बने हैं, सिर्फ अंडवा जाकर के टूट गया है, तो ये दिखने में बिल्कुल समान होते हैं। जबकि जो अलग अलग वाले होंगे, दो अंडाणु दो शुक्राणु से बने होंगे, वो सामान्य भाई बहनों की तरह अलग अलग भी दिखाई दे सकते हैं।
लास्ट में निष्कर्ष हमारा ये निकला कि जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया निर्भर करती है, उनका निर्माण निषेचन की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ये बिल्कुल ही एक सामान्य और जैविक तथा प्राकृतिक प्रक्रिया होता है। ये पूरी जानकारी थी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम और आपको देना चाहेंगे। आप बोलोगे मैम आपने तो बोल दिया कि एक ही अंडा निकलेगा, एक ही शुक्राणु आएगा, जैसे ही जाइगोट बनेगा वो टूट करके न्यूक्लियस विभाजित हो जाएगा, तो बच्चे बन जाएंगे जो सेम टू सेम दिखेंगे। कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना कि 2 के जगह 3 भाग में बढ़ जाए, 3 के जगह 4 भाग में बढ़ जाए, 4 के जगह 5 से 6 भागों में भी बढ़ सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि एक माता के गर्भ में, गर्भाशय में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बच्चों का पर्याप्त स्थान होता है। तो यदि कभी आपने ऐसा सुना भी होगा कि किसी ने 3 बच्चों को, 4 बच्चों को जन्म दे दिया, 7-8 बच्चों को जन्म दे दिया, तो 1 महीने बाद सुनेंगे तो वो बच्चे जीवित नहीं रहते। और हाँ, आपने ये भी देखा होगा कि यदि किसी के 2 बच्चे भी साथ में होते हैं तो उसमें एक एकदम फिट एंड फाइनल होता है, जबकि दूसरे वाले के अंदर थोड़ी सी एब नॉर्मलिटी आ जाएगी, कहीं पैर टेढ़ा हो जाएगा, कहीं मान लो हाथ दब गया, या फिर थोड़ी बहुत एबनॉर्मलिटी दिखने को मिल जाती है। वैसे वो स्वस्थ भी हो सकते हैं। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।